morning students, welcome to your online classes. Class 3rd, this is the video about the subject of Hindi literature. You can see this is the your cover book हिंदी पाठ्य पुस्तक कविता अविका और क्लास 3 ये आपकी हिंदी की वीडियो है। आप लोगों ने स्टूडेंट्स लेसन 7 पढ़ना शुरू किया था और लेसन 7 में आपका पहला पेज हो चुका है वृक्षों पर मंडराता संकट, यानी अब धीरे धीरे वृक्ष कम हो रहे हैं तो उसके बारे में है और इसका पहला पेज हम लोग ने पढ़ लिया है, समझ लिया है। आ जाइए, खोल लीजिए पेज नंबर 25 और शुरू करते हैं आपका ये लेसन का सेकंड पेज। चलिए, यहाँ पे कुछ पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं। हम नीम बोलता है, मुझ में भी लोग बहुत लाभ उठाते हैं। मेरी टहनियों को तोड़कर दातून से अपने दांत साफ करते हैं। मेरी निबौरियों से तेल निकाल करके नीम साबुन बनाते हैं और इससे नहाकर लोग कीटाणुओं से अपनी त्वचा की रक्षा करते हैं। यहाँ पे नीम बता रहा है कि नीम से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। बरगद, तो ये बातें तो ठीक है, अब कोई ना कोई समाधान तो निकालना पड़ेगा। उसी समय एक बंदर और कोयल वहाँ पर आ जाते हैं। बंदर, बरगद दादा मुझे अपने ऊपर रहने का जगह दे दीजिए। बरगद, क्यों, तुम्हारे अपने पेड़ को क्या हो गया? बंदर, उसे तो लोगों ने काट डाला, अब मैं कहाँ रहूँगा? कोयल, वृक्षों के न रहने पर मैं कहाँ बैठ कर गाऊँगी? और पक्षी भी परेशान हैं क्योंकि उनके घोंसले तो पेड़ों पर ही होते हैं। बरगद, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। वृक्षों को काटने से सारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है, यानी पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। पेड़ रहते हैं तो वो लोग पोल्यूशन को अपने अंदर खींच लेते हैं, लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो पोल्यूशन को कौन खींचेगा? लोगों को सांस लेने की स्वच्छ वायु कहाँ से मिलेगी और एक अच्छा सा वातावरण नहीं मिल पाएगा। तभी 3 बालक सौरभ, पूनम और मीनाक्षी प्रवेश करते हैं। प्रवेश करना मतलब आते हैं। सौरभ, इस धूल और धुएं से तो मेरा दम घुटा जा रहा है और ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है जो हमें सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। पूनम, कहीं भी पेड़ों की छाया नहीं दिखाई दे रही है। पूनम कहती है कहीं पेड़ की छाया नहीं जहाँ हम लोग बैठ सकें। मीनाक्षी, आओ हम सब मिल करके बरगद दादा की छाया में बैठें। तीनों अब पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तीनों बोलते हैं हाँ यहाँ ठंडक है। सौरभ, मुझे हरे भरे वृक्ष बहुत अच्छे लगते हैं, ये वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। पूनम, कल मेरे दादाजी बता रहे थे कि वृक्षों में भी जान होती है और वो सांस भी लेते हैं। मीनाक्षी, मैंने पढ़ा है कि वृक्ष हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं ताकि हम सांस ले सकें, यानी अगर वृक्ष ना हो तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। बरगद, बच्चों पर कुछ स्वार्थी लोग वृक्षों को काटकर वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं और यही सोच करके हम सभी पेड़ बहुत दुखी हैं। अगले पेज पर आ जाइए। तीनों बच्चे, पर हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। तीनों बच्चे बोलते हैं। बरगद पूछता है, अब भला तुम उन्हें कैसे रोकोगे? सौरभ, पहले तो हम उन्हें समझाएंगे और अगर वो नहीं माने तो हम पेड़ों से चिपक जाएंगे, यानी जब आप पेड़ों से चिपक जाओगे तो वो पेड़ को काट ही नहीं पाएंगे। मीनाक्षी, बरगद दादा आपने चिपको आंदोलन के बारे में सुना है? स्टूडेंट्स, एक चिपको आंदोलन हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों ने मना किया कि आप पेड़ों को मत काटिए, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। तो लोगों ने क्या किया, लोग अब उस पेड़ों को पकड़ करके जैसे गोद में पकड़ लेते हैं बच्चे को, उन्होंने पेड़ों से चिपक करके सारे लोग खड़े हो गए कि अगर काटना है तो पहले हमें काटिए, उसके बाद पेड़ को काटिए। और ये चीज़ एक लोगों ने नहीं, हज़ारों लोगों ने ऐसे किया जंगल में जा कर के। तब सरकार को ने उनकी बात मानी और इस तरह से पेड़ों को बचाया गया। इसका नाम चिपको आंदोलन रखा गया था। बरगद, मैंने तो सुना है, पर ये है क्या? पूनम, उत्तराखंड में ये आंदोलन चल रहा है। उत्तराखंड यानी पहाड़ी एरिया में ये आंदोलन चल रहा है। वहाँ लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक जाते हैं और इस तरह से पेड़ जो है वो कटने से बच जाते हैं। सभी पेड़, बच्चों तुम्हारी बातों से हमारे अंदर आशा की किरण जाग उठी है। यहाँ पे आशा की किरण का मतलब है कि अब हमें उम्मीद है कि हमारे साथ भी कुछ अच्छा होगा। बरगद, बच्चों तुम अपना काम शीघ्र शुरू कर दो। यहाँ पे शीघ्र का तात्पर्य है जल्दी शुरू कर दो। अब सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और गाना गाते हैं। वृक्षों को कटने से बचाएं, वातावरण को शुद्ध बनाएं, नए नए वृक्ष लगाएं, वृक्ष कटे तो हम कट जाएं। अब वो ये कहते हैं कि वृक्षों को चलिए बचाते हैं और वातावरण उससे शुद्ध रहेगा पेड़ों के रहने से। और अगर वृक्ष लगाएं, अगर हम लगा नहीं सकते तो कम से कम उनको कटने से ज़रूर बचाएं। तो ये आपका लेसन यहाँ समाप्त होता है और इससे हमें शिक्षा मिलती है कि वृक्षों को काटने से रोकना चाहिए। वृक्ष हमारे वातावरण की स्वच्छता के लिए अति आवश्यक हैं। स्टूडेंट्स, ये है आपकी, देखिए वर्ड मीनिंग नीचे ग्रीन स्लिप में देख सकते हैं आप, और आपको अपनी कॉपी में लेसन का नाम डाल करके ये शब्द अर्थ को आपको अपनी कॉपी में लेसन का नंबर 7 डाल करके आपको ये शब्द अर्थ अपनी कॉपी में कर लेना है। तो चलिए एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के लिए अगली वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड